दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी अपनी फैमिली टाइम्स ऑफ नॉलेज चैनल में। दोस्तों ये देश का डेवलपमेंट कहे या पॉलिटिक्स जो भी कहे, बट आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है और बेरोजगारी काफी हद तक कम होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ बड़े ऐलान या बड़े अनाउंसमेंट और बिग न्यूज की, जो की है कि रेल मंत्री हमारे पीयूष गोयल जी ने आप लोगों को दी है। दोस्तों बात उन्होंने ये कही है कि 2.5 लाख एडिशनल वैकेंसीज और आने वाली है। करेंटली 1.5 लाख के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम्स हो रहे हैं, बट 2.5 लाख और वैकेंसीज आने वाली है। वो किस तरह ये वैकेंसीज आएंगी, पूरी होंगी, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो एंड तक सारी बातें सुनिएगा। एंड सबसे पहली बात मैं करने वाला हूं कि अभी जो रिसेंटली चल रही है वैकेंसी 1.5 लाख के अराउंड, ठीक है, आपके ग्रुप डी हो, एएलपी हो या फिर बाकी दूसरी हो, तो ये अभी 1.5 लाख के अराउंड आपकी करेंटली वैकेंसीज चल रही है। अब रही बात बाकी 2.5 लाख वैकेंसी, यानी कि ओवरऑल आपकी 4 लाख वैकेंसीज रेलवे के अंदर होने वाली है, ठीक है। 1.5 लाख का भी 2.5 लाख का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो 4 लाख वैकेंसीज होने वाली है। अब मैं बात करने वाला हूं कि अभी जो नेक्स्ट आपको जल्द से जल्द जो वैकेंसीज दिखने वाली है वो बात की बात करो तो रिक्रूटमेंट निकलने वाला है 1.25 यानी कि 1,25,000 के अराउंड वैकेंसीज आएंगी। 2-3 महीने बाद इसका अपडेट भी आ जाएगा, ये खुद रेल मंत्री जी ने कहा है अनाउंसमेंट में। तो ये चीज क्या है, देखिए आपका जो 1.25 लाख जो है 1,25,000 वैकेंसीज वो आपको बहुत जल्द मिलेगी। इस पे प्रोसेसिंग चल रही है, पेपर वर्क हो रहा है और काफी डिटेल में सारी चीजें चल रही हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस रिक्रूटमेंट को निकाला जाए, यानी कि 1.25 लाख यानी कि 1,25,000 वैकेंसीज आपको जल्द देखने को मिलेगी। और इसके बारे में उन्होंने खुद क्या कहा है आप खुद देख लीजिए। पिछले वर्ष हमने शुरू किया था 1.5 लाख के करीब लोगों को नई नौकरी देने का काम, उसके बावजूद आज भी लगभग 1.25 लाख 1,32,000 लोगों की रिक्वायरमेंट रेलवे में है। अब दोस्तों रही बात बाकी अदर वैकेंसीज की, तो उन्होंने नेक्स्ट अनाउंसमेंट एक और किया है कि 1 लाख प्लस यानी कि 1 लाख प्लस आपकी वैकेंसीज और होंगी, वो होंगी आने वाले 2 सालों के बाद, ठीक है, यानी कि 2 सालों के अंदर या 2 सालों के बाद जो भी होगा उन्होंने अनाउंसमेंट दिया है। और इसके अलावा अगले 2 वर्ष का जब आकलन लेते हैं तो लगभग 1 लाख लोग अगले 2 वर्ष में रिटायर होने का अनुमानित आंकड़ा है। तो यानी अंदाजन 2.5 लाख सवा दो से 2.5 लाख लोगों को और अधिक मौका मिले, और 1.5 लाख की भर्ती का काम ऑलरेडी चल रहा है, तो एक प्रकार से 4 लाख नई नौकरियां रेलवे अकेले देने जा रहा है, जिसमें 1.5 लाख की तो प्रोसेस बहुत आगे बढ़ चुकी है, लगभग 2-2.5 महीने में पूरा प्रोसेस भी खत्म हो जाए। तो ये चीज क्या कही उन्होंने, कहा है कि जो रिक्रूटमेंट होंगे 1 लाख बचे हुए जो रिक्रूटमेंट होने वाले 2.5 लाख में, तो वो होंगे आपके जब रिटायरमेंट हो जाएंगे ना, सभी जितने भी अभी रेलवे में कार्यरत है उन सभी के रिटायरमेंट हो जाएंगे। अप्रॉक्स उन्होंने काउंटिंग की कि 1 लाख के अराउंड आपकी होने वाली है, तो वो जो रिटायरमेंट हो जाएंगे तो उनके प्रोसेस के बाद आपकी ये रिक्रूटमेंट निकलेगी, यानी कि ये रिक्रूटमेंट जो बची हुई 1 लाख है ये आपको बाद में देखने को मिलेगी, अभी नहीं देखने को मिलेगी। अभी आपको जल्द से जल्द जो देखने को मिलेगी वो 1.25 जो मैंने आपको बात बताई 1,25,000 वैकेंसी उसकी। अब वो आती है या नहीं आती है ये चीज तो हम जानते नहीं है, बट उन्होंने ऐलान जरूर कर दिया, ऑफिशियल अनाउंस करा है, तो 100% आने वाली है। या क्या ये 2.5 लाख होने वाली है या नहीं ये अभी हम कह नहीं सकते, हो सकता कम भी हो सकता और ज्यादा भी हो, तो ये चीज उन्होंने कही, बट उन्होंने अभी अप्रॉक्स आपको एस्टिमेशन बताया कि इतनी रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो ये अभी हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकती है, क्योंकि उन्होंने खुद ऑफिशियली कहा है, आपने सुना भी होगा कि वो जल्द से जल्द इस रिक्रूटमेंट को चाहते हैं कि वो इस रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को आगे बढ़ाएं और अभी वाली जो वैकेंसी चल रही है इनको भी जल्द से जल्द खत्म करें और नई रिक्रूटमेंट निकालें। तो दोस्तों ये सब अनाउंसमेंट उन्होंने किया है। अब एक बात आपके रहती है, आपके क्वेश्चन भी होगा कि आखिरकार किस डिपार्टमेंट किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकल रही है, आखिरकार किस पदों के लिए निकल रही है, ये तो आपका सवाल रहेगा ही रहेगा। तो दोस्तों ये उन्होंने क्लियर नहीं करा है, ना ही इसकी पुष्टि हुई है कि आखिरकार किस पदों के लिए निकलेगी। उन्होंने बस एक बात कह दी है कि आने वाले टाइम में आपको अपडेट किया जाएगा कि आखिरकार किन पदों के लिए और कितनी वैकेंसीज और कब आने वाली, तो ये चीज आपको आने वाले टाइम में पता चलेगी, अभी आप इस चीज को क्लियर नहीं कर सकते। दोस्तों एक बात और कि ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उन पर जो 10% आरक्षण लागू होने वाला था वो भी अनाउंस कर दिया है पीयूष गोयल जी ने। आप देख लीजिए, आपको मैं बताता हूं कि आखिर उन्होंने क्या कहा है इसके रिलेटेड। तो उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है 10% वो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है या होते आ रही है उनमें सबसे पहले रेलवे करवा रहा है। तो आने वाली जो वैकेंसी या नौकरियां जो रिक्रूटमेंट निकलेंगे उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। और रही बात SC ST OBC की जो कंटिन्यू रिजर्वेशन चल रहे हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। तो उन्होंने आखिरकार क्या कहा है वो भी आप लोग देख लीजिए। होती है उसमें बिना कोई बदलाव किए जितना आरक्षण आज मिलता है वो सब आरक्षण को सुनिश्चित रखते हुए, बरकरार रखते हुए, बिना उसमें किसी प्रकार का बदलाव किए
ये पहली नियुक्तियां होंगी, ये पहला रिक्रूटमेंट होगा सरकार का, जिसमें जो नया कानून पारित किया गया है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसके तहत 10% इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो 10% का आरक्षण रखा गया है, उसका लाभ अब रेलवे पहली संस्था होगी केंद्र सरकार की जो उसका लाभ आने वाले दिनों में ये नौकरियां भर के दिया जाएगा। अभी आपको क्या करना है कि आपका जो करंटली एग्जाम चल रही है ना, जिनके भी आपने फॉर्म्स भरे और आप आने वाले टाइम में एग्जाम्स होने वाली हैं, तो आप उनकी तैयारी कीजिए, उन पर ध्यान दीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे पास और मौका आ रहा है 2.5 लाख का, जितना मौका अभी है ना उसका फायदा उठाइए और उसी के लिए मेहनत करते रहिए। तो अभी जो करंटली आप एग्जाम दे रहे हैं उसकी तैयारी पे ध्यान दीजिए, ये सब चीजें आगे होने की होंगी। अगर आप नहीं होते इन वैकेंसी में सिलेक्ट और इन वैकेंसी आपको नहीं मिलती तो आपके लिए मौका सोचिए, बट अभी जो रिसेंटली आपकी चल रही है ना, सिर्फ उसी पे ध्यान दीजिए। ये वैकेंसी जब भी आएगी वो बात की बात है। तो अभी आपको क्या करना है, सिर्फ आपके जो भी वैकेंसी चल रही है, आप करंटली एग्जाम दे रहे हैं, उसकी मेहनत करते रहिए, अपना सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि एग्जाम का दौर चल रहा है, काफी वैकेंसीज और देखने को मिलेंगी टाइम पे आपको। तो अभी आप अपना सेहत का ख्याल रखिए और मेहनत ऐसे ही करते रहिए। तो मैं फिर से आपको इसी जगह पर नए कंटेंट के साथ, फिर नई अपडेट के साथ मैं वापस मिलूंगा। जब तक के लिए विदा लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।